हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेफ अर्जुमान। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते का सालन। ये मैंने चिकन कोफ्ते का सालन बनाया जो कि बहुत मज़ेदार बना था। लेट्स हैव अ लुक ऑन इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया है चिकन का। इसके अंदर शामिल कर दें आप 1 चमचा खसखस और 1 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है चने। दोनों का अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। यहाँ मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये कि 1 टीस्पून है। अब इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला शामिल करेंगे, गरम मसाले का पाउडर है ये 1 टीस्पून। और सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर। सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक होगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है, नमक। अब इसमें हम रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, वो 2 टीस्पून है। हाफ टेबल स्पून भी हो सकता है। मिर्चें कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ अब इसमें शामिल करेंगे धनिया और हरी मिर्चें। धनिया मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और हरी मिर्चें भी 1 टेबल स्पून ली है। अब इसमें शामिल करने के हम लोग अनियन, प्याज है कि चॉप्ड है, अब ये इसमें शामिल कर दें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इसे हाथ से मिक्स किया है। अब इस तमाम मिक्सचर को हम चॉपर में डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। एक जैसे तमाम चिकन के ये बॉल्स होने चाहिए। फिर अब ये हमारी ग्रेवी में डालेंगे। इन चिकन बॉल्स को हाथों की मदद से दबा दबा के अच्छी तरीके से ये बॉल्स बनाएगा ताकि इनमें कोई स्पेस ना रह जाए। स्पेस ना होगी तो इसकी वजह से हमारे जो बॉल्स हैं वो टूटेंगे भी नहीं। ये देखिए मैंने एक पतीली में ऑयल ले लिया है और इसमें ये सारे बॉल्स को, चिकन बॉल्स को फ्राई कर लिया है। ये बहुत धीमी आंच पे फ्राई किए गए हैं ताकि ये डार्क ब्राउन कलर के ना हो जाए। देखिए लाइट ब्राउन से इसका गोल्डन कलर है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ग्रेवी के लिए हम इसी ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे जिसमें ज़ीरा, इलायची, लौंग और काली मिर्चें हैं। ये मैंने प्याज का पेस्ट लिया है, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसका पेस्ट बना लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारी प्याज का पेस्ट भून चुका है। यहाँ हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे जो कि 2 टेबल स्पून है। जिंजर 1 टेबल स्पून और गार्लिक 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे जो 1-1 चमचा डाला गया है। यहाँ हम हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रहे हैं। हल्दी पाउडर ये मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है इसके अंदर। और धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून है। धनिया पाउडर से या जिंजर गार्लिक की पेस्ट से जो हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत थिक सी बन जाती है। यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, नमक आधा टेबल स्पून मैंने शामिल किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने गरम मसाले का पाउडर 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। और अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। इस तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले लग न जाएं इसके लिए आप इसमें 1 कप पानी शामिल कीजिए। ये देखिए यहाँ मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। इसे ढक्कन ढक के 2 से 3 मिनट तक मैंने पका लिया था। इस मौके पे इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम यानी 1 पाव दही। योगर्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
دھیمی ہی آنچ پہ اس مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے. یہ دیکھیے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اس کا. یہاں اب ہم اس میں کوفتے شامل کریں گے. یہ کوفتے ہمارے فرائیڈ تھے. چکن کے یہ بالز بہت احتیاط سے ڈالیے گا تاکہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہو جائیں. فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو بالکل فری میں دیکھنے کو ملے. یہ دیکھیے میں نے ہلکا ہلکا سے ٹرن کر لیا ہے. سارا مسالہ ان کوفتوں میں لگ گیا ہے. اب ہم اس میں 2 کپ پانی شامل کر رہے ہیں. یہ پانی میں نے گریوی کے لیے یوز کیا ہے. اگر آپ لوگوں کو اس میں گریوی اتنی زیادہ نہیں رکھنی تو آپ اس میں کم پانی بھی شامل کر سکتے ہیں. یہاں اس موقع پہ میں اس میں ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں جو کہ 4 سے 5 ہیں. یہ دیکھیے ہمارے کوفتوں کا سالن بہت مزیدار سے تیار ہو چکا ہے. سالن کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہیں. اب ہم اس کے اوپر ہرا دھنیا چھڑک دیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ چھڑک دیں گے. تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ اس. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب.